हेलो फ्रेंड्स आज का अपना जो टॉपिक है वो है फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर। आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर का वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें जितने भी एसेट्स लगे होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है लगाने का, उनकी वर्किंग जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है, किस तरह से वो काम करते हैं, फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो दोस्तों इसको जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को आप जरूर ही सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देते। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर को। फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर के बारे में समझने से पहले इसके हम लोग नाम को समझ लेते हैं कि इसका नाम क्यों रखा गया फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर। फॉलिंग मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को और जब ऊपर से फेंकते हैं तो कहां आता है, वो नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगती है, तो कोई वस्तु ऊपर से फेंकते हैं तो कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और उसी जगह पर हम क्या है, वस्तु ऐसी है जो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, और उसको हम ऊपर से गिराते हैं तो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो उसमें हम देखते हैं एक लेयर जनरेट होती है। कैसे होती है? एक लेयर दिखती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक फिल्म जैसी दिख रही है। जैसे मान लीजिए कोई वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल में देखते हैं कि एक साथ पानी बहुत सारा गिरता है तो उसमें एक लेयर सा दिखता है, तो उसको बोलते हैं एक फिल्म दिख रही है। तो यहाँ पर यही चीज होने वाला है कि हम ऐसे ही ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम वाटर को ऊपर से गिराते हैं और नीचे आता है और अपनी एक फिल्म बनाती है, तो उसी को हम बोल रहे हैं कि फॉलिंग फिल्म। और ऑपरेटर को भली बात समझते हैं कि ऑपरेटर किसको कहते हैं। ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा इक्विपमेंट जिसके इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो वीक लिकर है या ऐसा लिक्विड है या ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमको क्या करना, कंसंट्रेट करना हो, सेपरेट करना हो, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ठीक है, उसको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर हम उसको सेपरेट करेंगे। दो या दो से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकते हैं। तो फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर के बारे में आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि जो फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर है, जो इक्विपमेंट्स इसमें लगे होते हैं, पूरा जो सेटअप होता है, इसमें जो जो इक्विपमेंट्स लगे हैं पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके वर्किंग के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फॉलिंग फिल्म में जो ऑपरेटर होता है, ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, क्योंकि जितना भी जो ऑपरेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पर ही होगा। कहां पर होगा? यहीं पर होगा। और ये जो इक्विपमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर। यहाँ पर क्या होगा कि जो वेपर और जो लिक्विड है उनको क्या है, यहाँ पर सेपरेशन का काम होगा। और इसके बाद यहाँ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कंडेंसर। इसका जो मतलब होता है कि जो भी यहाँ से वेपर जो निकल के आ रही है उसको क्या करेगा, कंडेंस करेगा। तो जो कंडेंस हो जाता है, जो कंडेंसेट को हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेट को निकालने के लिए यहाँ पर कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिंग पंप लगा होता है, जिसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कुछ ऐसी जो गैसेस होती हैं जो नॉन कंडेंसेबल होती हैं, उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक पंप लगा होता है जो क्या करता है, जो सक करता है, जो वैक्यूम पंप होता है यहाँ के इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो नॉन कंडेंसेबल जो गैस होती है उसके यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर को कूल करने के लिए, यानी कि जो भी हमारा वेपर है, वेपर को कूल करने के लिए यहाँ पर एक कूलिंग टावर, इनलेट और आउटलेट की फैसिलिटी होती है। ये हो गया अपना पूरा कंडेंसर। ये है जो सेपरेटर। सेपरेटर में क्या होता है, इसको हम बता देते हैं कि किस टाइप का सेपरेटर होता है। इसको कई जगह जो क्या कहता है, इसको वेपर लिक्विड सेपरेटर बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं तो क्या होगा, VLS, या इसको और क्या बोल सकते हैं, कई जगह इसको बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं? साइक्लोन सेपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, या तो वेपर लिक्विड सेपरेटर हो सकता है जिसमें वेपर और लिक्विड को सेपरेट करते हैं, इसलिए इसका नाम वेपर लिक्विड सेपरेटर बोल दिया गया। कई जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा इसको क्या सेपरेट करते हैं, जिसको बोलते हैं साइक्लोन सेपरेटर। इसको आपने जान लिया, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये सेल एंड ट्यूब टाइप का एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, जिसका मेन पर्पज होता है हीट को एक्सचेंज करना, वीक लिकर को कंसंट्रेट करना। कितना करेगा, कैसे होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल में। इसकी जो बॉटम लाइन होती है, इसमें से जो भी मटेरियल आएगा उसको रिसर्कुलेट करने के लिए यहाँ पर एक रिसर्कुलेशन पंप रहता है। यहाँ पर एक आइसोलेशन वाल्व भी होता है, जिसके द्वारा आइसोलेट करके हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और यहाँ से हम इसको फीड को इंटर करा सकते हैं। और ये लाइन जा रही है जहां से हम इसको फीड को यहाँ से इंटर कराएंगे। फीड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके यहाँ पर, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट लगाया जाता है। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट लगाया जाता है। तो आपने पूरे कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर के वर्किंग और प्रिंसिपल को। फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, इसको मैं आपको बताता हूँ।
फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर में ऐसे लिक्विड को, ऐसे मटेरियल को फीड किया था जिसको हमको क्या करना, कंसंट्रेट करना हो। जो वीक लिकर है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम हो और उसको हमको क्या कंसंट्रेट करना है, तो उसको भी कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर में फीड करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही किसी मटेरियल को फीड करेंगे जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और हम उसको क्या करना, कंसंट्रेट करना, और कंसंट्रेशन के आधार पर उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यहाँ से उस जो मटेरियल को हम क्या करते हैं, फीड करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से फीड होगा और इस लाइन से होते हुए कहां पर जाएगा, इसके टॉप पे। ये क्या है, एक शेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है, और इसमें क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन कैसे होगा उसको मैं बताता हूँ। जैसे ही लिक्विड यहां से आएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के ऊपर आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट क्या होती है, एक ऐसी एक प्लेट होती है जिसमें क्या होती है, छिद्र होते हैं छोटे छोटे। यहाँ पर जैसे लिक्विड आएगा तो पूरे सरफेस पे इसके क्या होगा, ये फैल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस होल के माध्यम से क्या होती है, ये लिक्विड क्या होती है, नीचे आती है, जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो यहाँ से इसका लगाने का पर्पज क्या होता है कि जो अपना जो लिक्विड है, अगर जो प्लेट नहीं होती तो लिक्विड आगे क्या होगी, ये नीचे ऐसे ही एक चैनल बना के नीचे आएगी, जो सभी ट्यूबों में क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो हमारा जो हीट का क्या होता है, लॉस होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट इसीलिए लगाते हैं कि जितने भी ट्यूब है, सभी ट्यूब के अंदर जो इक्वली जो है, जो वीक लिकर है या जो अपना जो मटेरियल हम जो फीड किए हैं, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे हीट ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट का लगाने का मतलब आपने समझ लिया। ये जो ट्यूब होती है, ट्यूब के जो इनर साइड से, अंदर की तरफ से क्या आती है, वो वीक लिकर जाती है, और आउटर साइड से हम लोग क्या देते हैं, इसमें स्टीम देते हैं। तो जो लिक्विड होगी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो क्या होती है, यहां से आएगी, और एक जो ट्यूब है, ट्यूब के इनर वाले लेयर पे क्या होती है, एक लेयर बना के ऐसे ही पूरा जाती है, ठीक है। तो एक कैसा दिखता है, एक फिल्म जैसा दिखता है कि लिक्विड और ऊपर से ट्यूब के माध्यम से अगर नीचे आ रही है तो एक फिल्म, मतलब ट्यूब के इनर साइड पे चारों तरफ से क्या होती है, उसका एक लेयर बना लेती है। और आउटर साइड से हम लोग क्या देते हैं, स्टीम देते हैं, जो इसके सेल में रहती है। तो पूरे सेल में क्या होती है, स्टीम होती है, यानी कि जो ट्यूब है उसके चारों तरफ क्या होगी, स्टीम होगी, और अंदर की तरफ से उसमें क्या होगा, वाटर होगा। तो हीट का जो ट्रांसफर होता है, तो हीट ट्रांसफर में क्या होगा, जो लिक्विड है वो हीट होगी। लिक्विड हीट होने के दौरान क्या होगा, उसमें जो वेपर जनरेट होगा। वेपर क्या होती है, वेपर और जो लिक्विड है वो दोनों क्या होगी, नीचे आएंगी, यहां से नीचे आएंगी। तो जो लिक्विड है कंसंट्रेट होने के बाद जो आती है, तो यहाँ पर वो यहाँ कलेक्ट हो जाती है, यहाँ बॉटम में कलेक्ट हो जाती है इवापोरेटर के, ठीक है। और जो वेपर रहता है, वेपर ट्रेवल करके कहाँ जाती है, आगे जाती है। मतलब यहाँ से अगर हम कोई भी और लिक्विड फीड किए, उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए हम इनिशियल देख लेते हैं कि लिक्विड है, उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल 20% है। तो यहाँ अगर हम इसको यहाँ डाउनफॉल करेंगे, यहाँ ऊपर से गिरा है तो कंसंट्रेट होते होते नीचे आती है, तो अपना 40%, 50%, 60%, वो आपका जो ऑपरेटर जो डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना परसेंट यहाँ पर कंसंट्रेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर से 20 से 40 या 50, 60 कुछ भी यहाँ पर कंसंट्रेशन आ सकती है, वो डिपेंड करता है इस ऑपरेटर के डिजाइन के ऊपर। और जितने भी जो वेपर होती है और जो कुछ लिक्विड के भी जो पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रेवल करके नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। और इसमें जो हम लोग जो स्टीम देते हैं, स्टीम हम किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, कि हमारा जो लिक्विड है उसको हीट मिले, उसमें वेपर जो जनरेट हो, और वेपर को हम लोग क्या करें, सेपरेट कर सकें, तभी तो कंसंट्रेट होगा। यहाँ से जो भी हीट है स्टीम का, स्टीम गई, और अपनी जो हीट है पूरा इनको देने के बाद जो उसका हीट लॉस होने के बाद, अपनी एनर्जी पूरा लॉस होने के बाद जो कंडेंसेट होती है, कंडेंसेट को हम लोग यहाँ से आउट कर लेते हैं, ठीक है। कंडेंसेट को यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। एक इसका कंडेंसेट है, स्टीम का कंडेंसेट है। स्टीम और ठंडा होने के बाद जो वेस्ट जो बच जाती है अपनी जो लिक्विड होती है, उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक स्टीम ट्रैप लगाया जाता है, जिससे जितने भी जो कंडेंस वाटर होंगे, कंडेंस यहाँ से निकल जाएगा। तो ये ऑपरेटर का मतलब आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ कंसंट्रेटेड मास तो यहाँ पर कलेक्ट हो गए, लेकिन कुछ क्या होती है, जो अपना थीन जो वो कंसंट्रेटेड जो मास होती है और जो वेपर होती है, वो नेक्स्ट कैरी ओवर होती है नेक्स्ट सेक्शन में। इसको हम बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेटर में क्या करते हैं कि जो वेपर और जो लिक्विड दोनों जो इस चेंबर में आ रही है, किसमें आ रही है, सेपरेटर में आ रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो अपना कंसंट्रेटेड जो मास है, जो कंसंट्रेटेड जो लिक्विड है, उसको हम क्या करेंगे, ये बॉटम में यहाँ से सेपरेट हो जाती है, और जो वेपर है, वेपर कैरी ओवर होकर कहाँ जाती है, जो वेपर है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो कहाँ आएगी,
नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेपरेट हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेपर लिक्विड सेपरेटर। कई जगह यहाँ पर साइक्लोन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो साइक्लोन का होता है सेंट्रीफ्यूगल मोशन के द्वारा जिनकी डेंसिटी ज्यादा, तो क्या होगी, इसके सरफेस पे आ जाएगी, ठीक है, सरफेस पे आ जाएगी। जिसकी डेंसिटी कम, तो वो क्या होगी, सेंटर में रहेगी। तो यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। इसकी डेंसिटी कम किसकी रहेगी, गैस की रहेगी। तो गैस और वेपर कुछ रहेगा, तो क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। और जिसकी डेंसिटी लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसके वॉल के थ्रू फ्रिक्शन होते होते क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये जो कंसंट्रेटेड मास होता है यहाँ से नीचे की तरफ से आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, तो जो कंसंट्रेटेड जो भी मास होती है इन दोनों जगह से निकलती है, उनको यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम लोग रिसर्कुलेशन पंप के द्वारा यहाँ जाती है। और जो भी अपना कंसंट्रेशन, जितना हमको कंसंट्रेशन चाहिए उतना मिल गया, यानी कि हमको डिजायर है कि हमको 20% फीड कर रहे हैं और हमारा कंसंट्रेशन 50% आना चाहिए, और 50% हमको यहाँ कंसंट्रेशन मिल रहा है, तो हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे, जो भी कंसंट्रेटेड मास होगा, ठीक है। अगर हमको उतना कंसंट्रेशन नहीं मिला तो हम फीड यहाँ से नहीं करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसी को हम लोग क्या करते हैं, फिर से अगेन रिसर्कुलेट करेंगे। और जब तक उसका कंसंट्रेशन उतना नहीं मिल जाता तब तक इसको रिसर्कुलेट करेंगे। ये प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन मिल गया तो यहाँ से प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और अगेन यहाँ से फीडिंग चालू रखते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना। अब आगे क्या होता है, सेपरेटर से हम लोग लिक्विड और गैस को क्या करें, सेपरेट कर लें। यानी कि जितने भी वेपर थे, गैसियस फॉर्म में कुछ था, तो उसको हम लोग क्या करें, सेपरेट कर लें। गैस जो डेंसिटी की वजह से कम रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा जो भी वेपर है या जो भी गैस है, यहाँ से निकल के आएगा एक कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, इसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब ऐसे कॉइल जैसा हो सकती है, सेल एंड ट्यूब टाइप का भी ये कंडेंसर हो सकता है। इसमें जो ट्यूब में क्या चलेगा, ट्यूब में जो अपने कूलिंग वाटर चलेंगे या कूलेंट कोई भी चला सकते हैं इसमें। और जो सेल साइड में क्या होती है, सेल साइड में आती है अपनी वेपर। तो वेपर क्या होती है, वेपर जैसे इसमें आएगी तो कूलिंग के कांटेक्ट में आएगी, मतलब जो कूलेंट है उसके कांटेक्ट में आएगी, तो वो ठंडा हो जाती है। तो जो भी कंडेंस होने वाला और जो इसमें से जो वेपर है, ओके, यहाँ से कंडेंसेट पंप के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेट एक्सट्रैक्टिव पंप के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग आउटलेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा जो भी यहाँ से मटेरियल हम लोग फीड किए थे उसका जितना भी वेपर था उसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस के द्वारा इसका हम लोग प्रोडक्ट को आउटलेट कर लेते हैं। ये एक अपना डिस्टिल वाटर जैसा होता है, एकदम प्योर वाटर होता है। जो भी कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो यहां से भी निकल गई, यहां से भी आई, और यहां से देखिए निकलने का कोई रास्ता नहीं, उसको निकालना, हमको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को हम लोग सक करते हैं यहाँ से एक वैक्यूम के द्वारा। इसका जो प्रेशर पूरा नेगेटिव रखते हैं, तो जो भी गैस होती है, गैस क्या करेगी, पास करेगी, इधर से आएगी इधर, इधर से पास करेगी इधर, इधर से आएगी इधर। और जो गैस जो भी कंडेंस नहीं हो रही है वो क्या करेगी, इसके द्वारा निकल जाएगी। वो कौन सी गैस रहेगी, कुछ ऐसे गैस होती हैं जो नॉन कंडेंसेबल होती हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। किसके द्वारा निकालेंगे, वैक्यूम पंप के द्वारा निकालेंगे। वैक्यूम में पूरा सिस्टम होने की वजह से जो सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है उसकी अपेक्षा जो सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। पूरा सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर में होता है। नेगेटिव प्रेशर में होने की वजह से यहाँ से हम जो भी वाटर जो क्या करते हैं, फीड करते हैं, या जो भी लिक्विड को हम लोग फीड करते हैं, तो उसमें यहाँ पर वैक्यूम होने की वजह से यहाँ से इसका जो ट्रेवल टाइम होता है वो भी कम होता है, ठीक है। और मतलब यहाँ से जो होल्डिंग, जो रिटेंशन टाइम होता है उसका बहुत ही कम होता है। कम से कम समय में क्या होती है, यहाँ पर इवापोरेशन होती है। दूसरा क्या होता है, वैक्यूम में अगर सिस्टम है, प्रेशर डाउन है सिस्टम के अंदर, तो जो इवापोरेशन रेट है वो भी ज्यादा होता है, मतलब कम जो टेम्परेचर पे क्या होती है, इवापोरेशन चालू हो जाती है। तो ये फायदा होता है वैक्यूम पंप लगाने का, पूरे सिस्टम को वैक्यूम में रखने का, नेगेटिव प्रेशर में रखने का। अब फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर के एडवांटेज को समझ लेते हैं। फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर के एडवांटेज में सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर रेट है वो बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें जो सरफेस एरिया होती है हीट ट्रांसफर के लिए वो ज्यादा होती है, क्योंकि ट्यूब के चारों तरफ क्या होती है, स्टीम होती है, हीटेड एरिया होती है। क्योंकि ये जो ट्यूब होते हैं वो जो स्टीम जो जैकेटेड होते हैं, स्टीम से क्या होती है, चारों तरफ से क्या होती है, घिरे होते हैं, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर रेट है बहुत ही ज्यादा मिलता है। दूसरा, इसमें जो जिस मटेरियल को हमको कंसंट्रेट करना है बहुत ही कम समय में क्या होते हैं, वो कंसंट्रेशन को अपने प्राप्त कर लेता है। यानी कि ग्रेविटी की वजह से और अपना जो सिस्टम वैक्यूम में होता है, तो वैक्यूम की वजह से भी क्या होती है, बहुत ही कम समय में ऊपर से नीचे की तरह ट्रेवल करती है और एक कंसंट्रेशन को अपने प्राप्त कर लेती है। तीसरा एक और इसका फायदा है कि इसमें ऐसे मटेरियल को भी
हम लोग सेपरेट कर पाते हैं या इवापोरेट कर पाते हैं या कंसंट्रेट कर पाते हैं, जो क्या है, जो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर मिलते हैं क्या करते हैं वो अपने नेचर में चेंज करते हैं। तो जो कुछ ऐसे फॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं जिनको हमको कंसंट्रेट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सिस्टम पूरा क्लोज होता है, इसके अंदर अगर कोई ऐसा मटेरियल गया जो पॉल्यूटेड है, ठीक है, उसके द्वारा क्या करता है, ट्यूब के इनर साइड में अगर स्केलिंग हो गई, फॉलिंग हो गई, तो जो अपना हीट ट्रांसफर जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो हीट ट्रांसफर होना चाहिए था जितना और उतना नहीं होगा, तो क्या ऑपरेशन रेट इसमें कम हो जाएगा। ये तो इसके डिसएडवांटेज है। बताते हैं कि फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर का इस्तेमाल कहां कहां पे किया जा सकता है, कहां कहां पे हो सकता है। तो फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, और इसका इस्तेमाल करते हैं वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के लिए भी। तो आज के सेशन में हमने जाना फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके यूज के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको और अच्छी तरह से समझ में आया हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को एक्टिवेट करिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।